आज के इस वीडियो में लाए हैं गणित कक्षा 10 का एक और शानदार मॉडल पेपर A30,000 कोड का 70 नंबर का पेपर 3 घंटे 15 मिनट देख लेते हैं कैसे प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2025 में पूछे जा रहे हैं। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करना, आपके सारे प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा का भी पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ का ये इंपॉर्टेंट पेपर। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि जानते हैं 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दो खंड है आ और बा। आ में 20 नंबर के OMR प्रश्न और बा में 5 वर्णात्मक प्रश्न है जिन्हें उत्तर पुस्तिका पर हल करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, उनके अंक सामने दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिखा हुआ है कि उसके कितने खंड हल करने, मतलब जिस प्रश्न में जितने खंड हल करने को कहे गए हैं आप उतने ही खंड हल करेंगे। सबसे पहले किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा, q+1 2q 2q+1। तो इस तरह के आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। अभी ये पेपर सॉल्व तो नहीं हुआ है लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल पूछा गया है। जो भी ऑप्शन आपका हल करके आए उस वही गोला आप OMR शीट पर फिल करेंगे काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से, वही वाला बबल फिल करेंगे। जैसे A आए तो A फिल करना है, B आए तो B वाला गोला काला, C आए तो C, D आए तो D वाला गोला काला करेंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 1 2 3 या 4। अगला 3x - y + 8 = 0, तो 6x - ky + 16 = 0। तो निरूपित रेखा संपाती है तो k का मान क्या होगा, 1/2 -1/2 2 या -2। समीकरण x - y = 2 x + y = 4 का हल क्या होगा। इसके बाद यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान निकालना है। a 2 निकलेगा -2 या 1/4 या 1/2। द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल समान है तो k का मान निकालिए। समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डैश 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 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा, 37 होगा, 40 43 या 58। तो इस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको पेपर दिखा दे रहे हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सॉल्यूशन। tan थीटा = 3/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, √3 होगी या 1/√3 या √3/2 या फिर 2 क्या होगी। sin 40/cos 60 को हल करना है, इसका मान निकालना है आपको, कितना निकलेगा, 1 से अधिक 1 से कम 1 या 0। अगला प्रश्न है cosec² थीटा -1 क्या होगा, tan² थीटा, cot² थीटा, cos² थीटा या sin² थीटा। इसके बाद cos² थीटा = 1/2 तो sin² थीटा का मान निकालो। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के पूछे गए हैं। इसके बाद खंड बा में 5 खंडों को हल करना है। चलो देख लेते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि सिद्ध करना है कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल -3 है। प्रतिस्थापन विधि से इन दो समीकरणों को मिलाकर हल करना है। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 हो। इसके बाद द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल निकालना है, मूल ज्ञात करना है। इसके बाद दिया है k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 तथा 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद है। अब देखो यहाँ पर दिया है कि 5 खंडों को हल करना, 1 2 3 4 5 6 दिए 6 हैं लेकिन करना 5 है। ये चीज आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 खंड करने हैं। एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण परस्पर O को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब काटते हैं कि AO/BO = CO/DO है। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। बिंदु दिए हैं 1, 2
4, x, 6 तथा 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान निकालिए। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का, tan 90 माइनस ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 0। सिद्ध करना है आपको कि ये टोटल समीकरण इतना शून्य के बराबर निकलेगा। इसको सिद्ध करना है, इतने पूरे को आपको 0 के बराबर, शून्य के बराबर सिद्ध करना है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सिद्ध करना है। इसमें आपको 3 खंड करने थे, आप कोई 3 खंड करेंगे, जबकि क्वेश्चन कितने दिए हैं? क्वेश्चन 4 दिए हैं, तो जो अच्छे से आता हो वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 खंड करने, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो समीकरण बना के आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? इसका पहला ऋणात्मक पद आपको निकालना है इस समांतर श्रेणी का। अगला है बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालो। तो ये क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक पूछा गया। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी का, खा, गा, घा दिए है, लेकिन करना कोई 3 है। जो अच्छे से आता हो वो ही करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक खंड को हल करना है। यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p है, तो सिद्ध करना है कॉस थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो इसको सिद्ध करना है। इसके बाद दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है तथा उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालिए। ठीक है, भुजाएं आप निकालेंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन। इसके बाद है किसी एक खंड को यहां पर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 8 नंबर का प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान से सुनना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करना है आपको कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। नहीं करना ये वाला, नहीं समझ में आई प्रमेय, तो आप कर सकते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष और पाद यानी कि चोटी और जड़ का जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हाइट एंड डिस्टेंस का बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर 8 नंबर में देखने को मिलेगा, आसानी से लग जाएगा। तो ये पूरा पेपर था कंप्लीट मैथ का। प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी इसी से मिलता जुलता आपका पेपर आएगा। कोई कठिन पेपर नहीं है। इसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी करते जाओ, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपके 95% से अधिक नंबर आएंगे। बस आपको इंपॉर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस लगातार करनी है, नागा नहीं करना है, मिस नहीं करना। इसी आधार पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डाल लो। मैथ में 95+ आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसी आधार पर तैयारी करना। अलग अलग कोर्ट के इंपॉर्टेंट पेपर, प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये पेपर, जितने भी इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट लगे और सारे सरल है, ना ज्यादा कठिन है ना ज्यादा सरल है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। सो इन्हें हल करने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और रही बात डिस्क्रिप्टिव टाइप की, जिन क्वेश्चन को हल करना है वो भी सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट दिए हैं।
और इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने की आदत डाल लो तो आपके 95% से ज्यादा मैथ में नंबर आएंगे। मैं तो कहता हूं 100 नंबर भी आप ला सकते हैं अगर अच्छे से कॉपी पर प्रेजेंट करना आप अच्छे से सीख लोगे और पूरे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अपने टीचर की भी मदद ले सकते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लो, प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग कोड के पेपर देख सकते हो। तो अलग अलग कोड के पेपर, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, हाफ ईयरली, ईयरली और प्री बोर्ड की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।